बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियो में हमने वुज़ू कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया। आज हम कुरान की आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 6 से कुरान करीम में वुज़ू का क्या तरीका आया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए आमादा हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सरों का और टखनों तक पाँव का मसा कर लिया करो। तो कुरान की किसी आयत में भी धोने का तज़किरा नहीं किया गया। वुज़ू वाली आयत का तर्जुमा बरादरान अहले सुन्नत के नुक्ता नज़र से शेखुल हिंद मौलाना मोहसिनुल हसन वो क्या तर्जुमे लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम उठो तो नमाज को तो धो अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक, मल लो अपने सर को पाँव टखनों तक। यानी कि इससे साफ वाज़ेह है कि सर को और पाँव को मल लो, मतलब मसा कर लो। सूरह माइदा की आयत नंबर 6। तकरीबन यही तर्जमा अहले सुन्नत मुफस्सर मुफ्ती मोहम्मद शफी का भी है। अहले सुन्नत मुफस्सर मौलाना अशरफ अली थानवी यानी कि देवबंदी, तर्जमा मतबूआ 1954। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठने लगो तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों समेत और सर पर हाथ फेरो और पाँव को टखनों तक। तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी के सफ़ा नंबर 171 शाया करदा शेख बरकत अली एंड सन्स कश्मीर बाजार लाहौर की छाप के साथ। मौलाना अशरफ अली थानवी का मौजूदा तहरीफ शुदा तर्जमा सुनिए। मौलाना अशरफ अली थानवी का मौजूदा तहरीफ शुदा तर्जमा इस तरह है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठने लगो तो अपने चेहरे को धो और अपने हाथ और कोहनियों समेत अपने सरों पर हाथ फेरो और ब्रैकेट के अंदर लिखा धो अपने पैरों को भी टखनों समेत। ये है मौलाना अशरफ अली थानवी शाया करदा ताज कंपनी का तर्जुमा। तो अब इन्होंने पहले तर्जमे के अंदर हाथ फेरो और पाँव को भी टखनों तक ये लिखा, और दूसरे तर्जमे की छाप में इन्होंने लिखा कि अपने सरों, हाथ, पैरों और ब्रैकेट में लिखा धो, जबकि इनको पता है कि धोना नहीं है, क्योंकि कुरान में चेहरा धोने का जिक्र है, लेकिन कोहनियों समेत हाथ को धोने का जिक्र चेहरा धोने के साथ ही कर दिया गया है। इसी तरह सर का मसा करने के लिए हुक्म कुरान में जिक्र हुआ है, तो साथ टखनों तक पाँव का मसा करने का भी जिक्र सर के मसा के साथ ही कर दिया गया है। कुरान में क्योंकि पाँव के साथ धोने का लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए मौलाना अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा में भी ब्रैकेट के साथ पाँव का धोना लिख दिया। अक्सर मुतजर्रब हजरात ब्रैकेट में पाँव धोना भी अपनी तरफ से लिख देते हैं। शिया में और सुन्नी में इख्तलाफ आखिर क्या है? वाज़ेह रहे कि वज़ू में शिया सुन्नी इख्तलाफ जो कुछ भी हो, वो वज़ू वाली आयात के आखिरी हिस्से में ही है। शिया मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे कि कुरान का मौक़िफ़ है कि वज़ू में जिन दो अज़ा को धोने का हुक्म है, इन्हें धोना ही है, और जिन दो अज़ा पर मसा करने का हुक्म है, यानी सर और पाँव, इन पर मसा ही करना है। जबकि बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कि वज़ू में पाँव को धोने का हुक्म है। हालांकि बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब अहादीस पर नज़र डाली जाए तो वहाँ ऐसी कोई हदीस भी मौजूद नहीं है जिनके मुताबिक पैगम्बर ग्रामी ने खुद पाँव पर मसा करके दिखाया हो। तो इससे ये साबित होता है कि अहले सुन्नत जब कुरान की आयत का भी तर्जमा करते हैं, अगर उनका शिया से यहाँ पर इख्तलाफ हो जाए तो वो उस तर्जमे को भी बदल देते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने क्या किया, यहाँ तक कि मसा के अल्फाज कुरान में मौजूद है। जहाँ पर धोने का तज़किरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में 2 जगह धोने का तज़किरा कर दिया, यानी कि कोहनियों को और मुंह को। और जब मसा का हुक्म आया सर को और पाँव को टखनों तक, तो उसके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो आप अहले सुन्नत उलमा और मुहद्दिसीन की ये हरकत ज़रूर देखिएगा कि जहाँ पर एक लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है तो उसको ब्रैकेट में धोने के लफ्ज़ के साथ मशगूल कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम आपको हदीस से बताएंगे कि अहले सुन्नत कुतुब में क्या वज़ू में पाँव धोने पर अहादीसें मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।